नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज के बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के एक दिन पहले सुशासन दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। यानी कल अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है और आज के दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे मनाए जाने के निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी करने के बाद निर्देशों के परिपालन में आज कलेक्ट्रेट कार्यालय और कमिश्नर कार्यालय में कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सुशासन दिवस की शपथ दिलाई गई। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट कार्यालय में उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों एवं नए कलेक्टर के मार्गदर्शन में सुशासन दिवस की शपथ ली गई। इस दौरान कलेक्टर इलैया राजा टी ने जानकारी देते हुए बताया कि जवाबदेही, पारदर्शी, सहभागी प्रशासन को जनता के समक्ष कैसे रखा जाए और संवेदनशीलता के साथ जनता की समस्याओं को कैसे निराकरण किया जाए, इस संबंध में संकल्प लिया गया। कलेक्टर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत होने वाले कार्यों में सुधार किया जा रहा है। लगातार इसके अंतर्गत जितने भी केसेस सामने आ रहे हैं उसको जल्द से जल्द निराकरण करने के सकारात्मक सोच के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। जन्मदिन के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर है। उसके पहले दिन शपथ लेने के लिए ना हम लोगों ने एकत्रित हुए हैं। सब ना हम लोग के ना शपथ लिया भी है, संकल्प ही लिया है। हम लोग एक जवाबदेही, पारदर्शी प्रशासन को जनता के समक्ष में कैसे रखा जाए और संवेदनशीलता के साथ जनता की समस्या को कैसे निराकरण किया जाए। इसमें काफ़ी सारा नियम कानून है ना बनी हुई है, बट नियम कानून को धरातल उतरना और जनता को संवेदनशीलता के साथ उनकी समस्या को सुनना, उसको निराकरण करना और वो पारदर्शिता के साथ है ना करना, ये हमारे लिए ना इम्पॉर्टेंट है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम कानून बनी हुई है, उसको लेकर हम लोग बिल्कुल संवेदनशील है। हम लोग लोक सेवा केंद्र को सुधार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं लगातार। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत ना कितने भी केसेस हो उसको जल्दी निराकरण करने के लिए और पॉजिटिव सकारात्मक निराकरण करने के दिशा में भी हम लोग लगातार उसको निगरानी करते हैं। बट उसके अलावा सभी कार्यालय में जब भी कोई भी व्यक्ति आते हैं उनको एक समाधान हो और समाधान के रास्ता है ना खुल के दिखा दे, ये भी हमारे लिए ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हम लोग निश्चित ही ना कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा है ना जवाबदेही के साथ है ना पारदर्शिता के साथ आने वाले समय पे ना जनता की ना समस्या को निराकरण करने में लगे रहेंगे। बीते दिनों हुई युवक की हत्या के मामले में परिजन लगातार एसपी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन मृतक युवक के परिजनों को न्याय नहीं मिल रहा है। बताया जाता है कि मृतक युवक सिरमौर थाना प्रभारी की गाड़ी चलाता था। विगत माह पहले मृतक युवक के घर में यह बताकर निकला था कि थाना से फोन आया है, थाना सिरमौर पुलिस को लेकर जा रहा हूं, जिसके बाद से चालक का पता नहीं चला और अगले ही दिन सुबह मृतक युवक का शव नहर के पुल के ऊपर पड़ा मिला था, जिसके शरीर में कई गहरे जख्म के निशान थे। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुट गई थी, लेकिन जांच के दौरान पता चला कि हत्या की रात मृतक अंतिम बार रात्रि में काफी देर तक उसी गांव की रहने वाली एक लड़की से बात कर रहा था, जिसके बाद से मृतक का फोन बंद हो गया। पुलिस ने संदेह जताया कि चालक की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई है। मृतक युवक के परिजन ने एसपी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाते हुए इस घटना की जांच कर हत्यारों को सजा दिलाने की मांग की है। बताइए, एसपी कार्यालय आए हैं शिकायत लेकर, क्या शिकायत है? साहब ये लेकर के हम आए हैं कि हमारा लड़का जो है तो टीआई साहब की गाड़ी से थाना सिरमौर की चलाता था, उसका जो है 3 तारीख को मर्डर हो गया है। ये टीआई साहब स्वयं हमको लेकर के 100 नंबर से लेकर के गए थे। जब उसको देखे हैं तो उसको हमको चक्कर आ गया। फिर उसके बाद जो है तो मतलब उसको लेकर के आ गए हैं घर, थाने ले गए, थाने से लेकर के पीएम करा करके हमारे घर भिजवा दिए लाश को। इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वही बताए हैं कि इसमें जो है तो कॉल डिटेल निकाला गया है, एक लड़की निकल रही है और मोबाइल से थाना प्रभारी स्वयं दिए थे अपने हाथ से खरीद करके, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। FIR का कागज़ भी नहीं दिया जा रहा है। जाते हैं तो कहते हैं कि कागज़ क्या करोगे। कौन सा थाने में बैठना है जी? कौन सा थाना लगता है? थाना लगता है सिरमौर। नाम क्या है जिनकी मृत्यु हुई? प्रभात कुमार सोनी, उम्र 25 वर्ष। कब मृत्यु हुई है 3/10/2020 को। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कितने बार आप एसपी कार्यालय आए?
यहाँ पर 2 बार आ चुके हैं, ये तीसरी बार मैं पुनः आया हूँ। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि ऐसा है कि न्याय हो, हमारे लड़के को इंसाफ मिले, मुलजिम पकड़ा जाए और कार्रवाई की जाए। आपको क्या नाम है? हमारा नाम लल्लू प्रसाद सोनी है। कहाँ रहते हैं? कमराहट में रहता हूँ, ग्राम कमराहट है, थाना सिरमौर है, जिला रीवा है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकों के द्वारा लगातार महीने भर हो गए हैं मानदेय को लेकर लगातार धरना दिया जा रहा है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे और अब यह अनिश्चितकालीन हड़ताल भूख हड़ताल में परिवर्तित हो गई है। जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकों को कई महीने से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया, जिससे लगातार धरना प्रदर्शन कर भूख हड़ताल की जा रही है। अतिथि शिक्षकों ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि 7 माह से मानदेय का भुगतान नहीं होने से पूरा परिवार भूखों मरने की कगार पर आ गया है। इतना ही नहीं, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने बताया कि मानदेय न मिलने की वजह से न ही मकान का किराया भरा जा रहा है और न ही घर चल पा रहा है। कई महीनों से वह अपना जीवन यापन करने में असमर्थ हैं। अतिथि शिक्षकों ने शासन से मांग करते हुए कहा है, जो 1500 रुपए प्रति कार्य दिवस निर्धारित है, 1200 प्रति कार्य दिवस ही दिया जा रहा है और कई महीनों से वह भी बंद है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया जाता है, उनकी मांगों को नहीं माना गया, तो अतिथि शिक्षक सड़कों पर भी उतरने के लिए बाध्य हो जाएंगे। वहीं जब इस संबंध में प्रभारी कुलपति एनपी पाठक से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इनकी मांगों पर जल्द से जल्द अमल किया जा रहा है और इनका मानदेय जो बाकी है उसको भी दिया जाएगा। सर, अतिथि विद्वान मानदेय न मिलने से पिछले 1 महीनों से अनशन पर थे, आप सबकी भूख हड़ताल जारी है, ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि ये जो कोविड-19 की परिस्थितियां थी, इन्होंने न केवल इनको अपितु पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन को काफ़ी प्रभावी ढंग से विपरीत रूप से प्रभावित किया। और उसका कारण ये था कि हमारा सत्र जो पिछले साल 19-20 शुरू हुआ था, उसमें सब कुछ अच्छा चल रहा था। कोविड के कारण लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के कारण हमारी कक्षा और अध्ययन अध्यापन की जो मेथड्स हैं वो चेंज हुई। उसके बाद सरकार की नीतियों में मार्गदर्शन आने पर हम लोग उस मार्गदर्शन के समय समय पर आने के कारण एक सिलसिलेवार उसकी कोई नीति नहीं बना पाए। और जब हमने नीति बनाई तो थोड़ा विलम्ब सही, लेकिन इसके बाद इनका पेमेंट मई से पूर्व का मार्च का संयुक्त रूप से और अप्रैल का पूरी तरह से दिया गया। इनका ये भी आरोप है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा 1500 रुपए प्रति कार्य दिवस निर्धारित किया गया है, मगर 1200 रुपए ही दिए जा रहे हैं। वो हमारी इनकी जो सेवा शर्तें हैं इनके नियुक्ति पत्र में, उसके अनुरूप जो राशि थी कार्य परिषद ने उसी राशि का निर्णय लिया। इसलिए कार्य परिषद का निर्णय सिरोधार्य करते हुए हमने शासन के लिए नहीं अपितु विश्वविद्यालय के बनाई हुई पूर्व की इनकी सेवा शर्तों के आधार पर उसको लिया। सर, कोरोना काल 7 माह के दौरान कभी मानदेय मांग रहे हैं, सर इस पर क्या कहेंगे? ये जो मानदेय मांग रहे हैं उस पर कार्य परिषद ने अपने प्रथम निर्णय में उस मानदेय को स्वीकार करते हुए एक निर्णय लिया था, किंतु उस निर्णय के 1-2 बिंदुओं को लेकर कतिपय आपत्तियां और आक्षेप वित्त विभाग की आई, जिन पर पुनर्विचार की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। तो हम लोगों ने अभी पूर्व बैठक में उसको निर्णित करने की कोशिश की, लेकिन आपातिक बैठक में जिले में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ अभियान ने जोर पकड़ लिया है। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के निर्देशन के अनुसार आज उमैया स्थित बड़ी दरगाह के पास संचालित मेडिकल स्टोर पर किए जा रहे अवैध रूप से नशीली कफ सिरप की बिक्री के संबंध में तकरीबन 2 मेडिकल स्टोर पर ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। ड्रग इंस्पेक्टर प्रियंका चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि कई दिनों से यह सूचना मिल रही थी, लाल मेडिकल एवं अन्य मेडिकल स्टोर पर नशीली कफ सिरप की बिक्री की जा रही है, जिस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है और मेडिकल संचालक पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, भोला मेडिकल और लाला मेडिकल के लिए पहले भी शिकायतें आ रही थी कि ये लोग नशीली दवाइयाँ नशे के रूप में इस्तेमाल के लिए दवाइयाँ बेच रहे हैं।
तो इसमें थाना प्रभारी द्वारा भी लेटर लिखा गया कि द्वारा कुछ सामान पकड़ा गया, तो फिर उसी के लिए जांच के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और जो भी मतलब खरीदी बिक्री के रिकॉर्ड्स इनसे मंगाए गए, इसीलिए इनका फिलहाल इनको स्टॉप सेल का आदेश देकर दुकान सील कर दी गई है। और अग्रिम आदेश और इसके लिए आगे लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लिखा जाएगा कि इनके लाइसेंस कैंसिल किए जाए, क्योंकि ये लोग नशे में लिप्त होने के चीज़ें पाई जाती हैं। हाँ, इनके आज भी कुछ शहर में ऐसे कई मेडिकल स्टोर हैं जहां ऐसा धंधा करते हैं, ड्रग्स विभाग की कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? देखिए, समय समय पे कार्रवाइयाँ की जाती हैं, लेकिन क्योंकि अतिरिक्त प्रभार में है रीवा, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान कम रहता है। लेकिन फिर भी जब भी ऐसे कोई मौके आते हैं तो कार्रवाइयाँ की जाती है। पिछले साल भी कुछ लाइसेंस कैंसिल हुए थे, इस साल भी नाम क्या है? प्रियंका चौधरी, औषधि निरीक्षक। केंद्र सरकार के द्वारा रसोई गैस की कीमतों में मनमानी पूर्वक बढ़ोतरी किए जाने के कारण कांग्रेस की महिला पदाधिकारियों के द्वारा गैस वृद्धि की कीमतों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा गैर जिम्मेदाराना मनमानी तरीके से गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि करके महिलाओं की जेब में डाका डालने का काम किया गया है, जो कि अनुचित है। महिला कार्यकर्ता ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि एक तरफ सरकार के द्वारा गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिया गया, लेकिन आज वह गरीब परिवार गैस न भरा पाने पर मजबूर हो रहे हैं और सरकार उद्योगपतियों के जेब भरने का काम कर रही है। उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि सरकार रसोई गैस के बढ़ाए हुए दामों को वापस ले, जिससे गरीब परिवारों को राहत मिल सके। खासतौर पर महिलाएं सामान्य कैसे जीवन जी पाएंगी, तो आज महिला कांग्रेस के और आम जनता यहाँ पर सारी रीवा की महिलाएं इकट्ठे हैं और इस बात का विरोध कर रही है कि ये जो बढ़ाए गए दाम है उसको वापस लो, और हम तब तक लड़ेंगे जब तक दाम को वापस नहीं कराएंगे। मोदी जी कहा करते थे बहुत हुई महंगाई पर वार, और अब की बार मोदी सरकार, और उसके बाद जैसे ही इनकी सरकार आई इन्होंने धनाधन महंगाई बढ़ानी शुरू कर दी। सब्सिडी जो आम आदमी को मिलती थी सब्सिडी इन्होंने गायब कर दी, आज गैस की सब्सिडी नहीं मिल रही है, और उसके बाद इन्होंने धनाधन महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं। तो हम गैस सिलेंडर लेकर आए हैं कि हम आज आप वापस लीजिए, हमारी ये मांग है। यदि यह देश के आम आदमी के प्रति आपकी संवेदनशीलता है, निसंदेह आपको गैस के दाम कम करके आम आदमी को राहत देना चाहिए। महिलाओं का बजट बिगड़ जाएगा, वो कहाँ से जो नहीं मांगे मानी गई तो आगे क्या करेंगे? हम सड़क पर उतरेंगे रहेंगे, हम सिलेंडर लेके चलेंगे, और पूरे देश की महिलाएं एक साथ हमारे साथ खड़ी हैं और पूरे देश में आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है। पहले ही आपने देखा होगा स्मृति ईरानी वगैरह अच्छा दौड़ती थी सड़क पर, गैस लग ऐसा लग रहा है उनके मुंह में दही जम गया। महिला नहीं हो क्या? खाना नहीं खाती हो क्या? आज पहले तुम जब दूसरे की सरकार होती है तब महंगाई कायम रहती है, और आज तुम्हारी सखी और प्रेमिका बन गई है, ऐसा होता है क्या? आज इनको शर्म आना चाहिए। महिला सांसद राजभर की वहाँ संसद भवन में बैठी है और उनके मुंह में दही जमा हुआ है, उनके मुंह से बोलती नहीं है कि जब वो महंगाई बढ़ती हुआ आए ना सड़क में, हम तुम्हारे साथ चलते। स्मृति ईरानी आओ तो सही। आज ये जिला महिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा पर ज्ञापन दिया गया है, जो केंद्र सरकार के द्वारा अभी LPG गैस की बढ़ोतरी कर दी गई है दामों में, उसी के संबंध में ज्ञापन दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री की महोदय के नाम पर और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम पर कलेक्टर सर के माध्यम से ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है। द्वारा उचित माध्यम इसे अग्रेसित कर दिया जाएगा। कोठी कंपाउंड के पास सिद्धू यूथ विंग संगठन द्वारा आज गरीबों को कंबल फल का वितरण किया गया। इस दौरान रीवा शहर के समस्त गरीब उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री, रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी, रीवा SP राकेश कुमार सिंह एवं सामाजिक संगठन के मुखिया उपस्थित रहे। यूथ विंग संगठन के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि 12 वर्षों से लगातार यह संगठन गरीबों के हितों के लिए कार्यरत है। गर्मी हो या ठंडी, हर समय में यह संगठन गरीबों के हितों के लिए तत्पर रहता है। कार्यक्रम में पहुंचे रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि इस संगठन को धन्यवाद देते हुए इसी तरह निरंतर कार्य करने की प्रेरणा दी। उमरिया की श्रीराम फाइनेंस ट्रांसपोर्ट कंपनी के द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति योजना चलाकर अपने ड्राइवर ग्राहक के बच्चों को आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रवृत्ति देकर प्रोत्साहित किया गया। जिला मुख्यालय में स्थित श्रीराम फाइनेंस कंपनी के द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं के पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति योजना चलाकर उन गरीब माता पिता का बोझ हल्का किया गया, जो शायद आज तक अर्धशासकीय कंपनी के द्वारा नहीं किया गया। इस योजना से बच्चों और अभिभावकों में काफी उत्साह देखा गया। इस योजना की तारीफ भी की गई। इस कार्यक्रम में कंपनी के जिसमें आज 30 बच्चों को स्कॉलरशिप देकर प्रोत्साहित किया गया। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। कार्यक्रम में कंपनी के स्टेट हेड सूरज सरावगी,
शाखा प्रबंधक अंकित द्विवेदी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता समाज सेवी शाखा के सभी कर्मचारी एवं उमरिया के नागरिक उपस्थित रहे एवं बच्चों के साथ अभिभावक भी मौजूद थे। उमरिया से मनु उपाध्याय की रिपोर्ट। सर, यहाँ स्कॉलरशिप का कार्यक्रम चल रहा था। मैं 8th में था उस साल, तो मैंने अच्छा मार्क्स लाया था, तो मतलब मेरे ज़्यादा मार्क्स आए थे, 60% से ऊपर मेरे मार्क्स आए थे, तो मैंने यहाँ आवेदन लगाया तो स्कॉलरशिप मिली। और ये स्कॉलरशिप कई वर्षों से चल रही है। इस स्कॉलरशिप के तहत कई बच्चों को लाभ हुआ है। और हमारे लिए मतलब बहुत ही बड़ा दिन है, सौभाग्य का दिन है कि लगभग 3 वर्ष पूरे हुए हमारे उमरिया ब्रांच को खोले हुए, और ये हमारे आज का दिन मतलब हमारे उमरिया ब्रांच को स्थापना माह भी है। इसी महीने में हमारे लगभग 2017 में हमारे ब्रांच की ओपनिंग हुई थी। तो उसी के तहत हमारा जो स्कॉलरशिप का प्रोग्राम जो पैन इंडिया में चल रहा है, उसी के तहत आज श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड उमरिया के सभागार में हमने स्कॉलरशिप का प्रोग्राम रखा था, जिसके अंतर्गत हमने 30 बच्चों को, जिसमें से 16 बच्चों को 5,000 रुपये और 14 बच्चों को 3,500 रुपये का चेक और प्रमाण पत्र देकर उनको प्रोत्साहित किया। ये एक्चुअल में हम उस वर्ग को सपोर्ट करते हैं। एक हमारा, जैसे हमने बताया कि आप जानते हैं कि हमारा ये फाइनेंस कंपनी है, तो हमारे कस्टमर और जो ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़े हुए लोग हो गए, तो एक्चुअल में हमारी जो एक सामाजिक जो जिम्मेदारी बनती है, उसी के तहत हम स्कॉलरशिप इन बच्चों को देते हैं। ये लगभग हम 2011 से देते आ रहे हैं, और हमारा लगभग आज 4था साल है हम उमरिया में जो स्कॉलरशिप का प्रोग्राम रखे हैं। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। जिला शहडोल पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा गाड़ियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बुढ़ार को सूचना मिलने पर बस स्टैंड के पास सुनील जैन उर्फ बड्डे जैन के ठीहे से 2 ट्रक कबाड़ लोड गाड़ी बुढ़ार पुलिस ने जब्त की है। बता दें कि पहले भी कबाड़ियों के ऊपर शहडोल पुलिस ने अपना कहर बरसाया था। अब एक बार फिर से पुलिस की कार्यवाही शुरू हो गई है। थाना बुढ़ार के द्वारा मुखबिर की सूचना पर टीम गठित कर कबाड़ियों के ऊपर बड़ी कार्यवाही की गई। यह कार्यवाही थाना बुढ़ार अंतर्गत बस स्टैंड के पास हुई। सुनील जैन उर्फ बड्डे जैन के ठीहे से 2 गाड़ियों को बुढ़ार पुलिस ने जब्त किया। इन दोनों गाड़ियों में करीब 12 टन का कबाड़ लोड था। सूचना की तस्दीक करने के बाद बुढ़ार थाना प्रभारी ने अपने स्टाफ के साथ दबिश देकर गाड़ियों में लदा अवैध कबाड़ जब्त कर पुष्पेंद्र जैन उर्फ कपिल निवासी बुढ़ार, शेख रमजान एवं शेख सोहिल निवासी जिला बुरहानपुर के विरुद्ध कार्रवाई की है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।